हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। रिचर सीजन 1 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 3 नहीं देखा रिचर का तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 3 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको यहाँ पर बताते चलूँ, ये 18+ सीरीज है। फ्रेंड, अगर आप एडल्ट हैं तभी आप इस सीरीज को देखिएगा, अगर आप एडल्ट नहीं है तब आप इस सीरीज को मत देखिएगा। और आप मेरी वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप 18+ हैं तो आप मेरी वीडियो को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो एपिसोड 3 का स्टार्ट हमें वहीं से देखने को मिल जाए जहाँ पर हमें मिस्टर रिचर देखने को मिल जाते हैं और इंस्पेक्टर कॉनकिन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉनकिन जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आ जाती है रिचर के ऊपर। उसे बोलती है कि उसने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको तो मैं पिछवाड़े पर गोली मारूंगी। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा यहाँ पर वर्कर बातें करती नजर आ जाती है, जहाँ पर वो गालियां देती नजर आ जाती है उस किलर को जो कि उसके घर पर आता है और उसकी तोड़फोड़ कर देता। अब यहाँ पर वो रिचर को बोलती है, तुम बोलते हो कि तुम्हें भी गन की जरूरत है और मुझे भी गन की जरूरत है, मेरे पास तो गन है, लेकिन जब भी मुझे मिलेगा मैं उसको मार डालूंगी। और यहाँ पर तुम्हें गन चाहिए तो चलो मेरे साथ आओ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो अपनी पुरखों की गन निकालती नजर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा की और अपने फादर की गन निकालती है, जो कि प्राइवेट गन होती है, जिसको वो बोलती है तुम इसको यूज कर सकते हो, ये मेरी फैमिली गन है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर वो बोलता है ये चलती भी है या नहीं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर को बोलती है ये चेक कर लो। अब रिचर जो होता है उस गन को चेक करता है, वो गन ठीक होती है। वहां से हम देख लेते हैं रिचर बाहर निकलता है और उस गन को टेस्ट भी कर लेता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉनकिन बोलती है तुम पागल हो गए, तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेवियर कर रहे हो, तुमने ये क्या किया। वो बोलता है कि मैं बिना टेस्ट के कोई भी हथियार नहीं चलाता हूँ। यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलता है जो कि कॉमेडी भी हमें लगता है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो इंस्पेक्टर फिनली के पास चले जाते हैं, चीफ फिनली के पास जाते हैं। यहाँ पर फिनली से बोलता है तुम आज काफी लेट हो। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉनकिन बोलती है कि वो मेरे घर पर आया था, वो किलर मेरे घर पर आया तो वो मुझे भी मारने की शायद कोशिश करता अगर उस दिन मैं होटल में ना होती। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली जो था वो काफी ज्यादा परेशान होता है ये बात सुनकर। वहाँ पर रिचर उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, वो मेरे साथ थी, पूरी रात मेरे साथ थी, वो सेव है, उसे कुछ भी नहीं होगा। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो अंदर जाते हैं और वहाँ पर हम देख लेते हैं वो फोरेंसिक रिपोर्ट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर फोरेंसिक रिपोर्ट में उनको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर रिचर को एक बात समझ में आ जाती है कि उसे पैट जॉबलिंग को ढूंढना है, जो कि ट्रक ड्राइवर है, जो उस दिन हाईवे पर भी था जब मेरे भाई का मर्डर हुआ था, वो उस दिन हाईवे पर भी था और उसने वापस ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़े थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वहाँ पर हम देख लेते हैं उसे एक कॉल आती है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिले डीसी से उसे कॉल आती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की उसे कॉल आ जाती है, मतलब इंस्पेक्टर कॉनकिन के फोन के ऊपर उसे कॉल आती है, जहाँ पर रिचर बात करता हुआ नजर आता है उसी लड़की से। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, वहाँ पर बोलती है मुझे जॉय से बात करनी है। अब जैसे रिचर बात करता है उसे लगता है कि वो जॉय है। अब यहाँ पर रिचर बोलता है कि मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जैक रिचर है, वो मर चुका है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर वो ऑफिसर जो होती है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वहाँ पर वो रोने शुरू कर देती है। अब वहाँ पर रिचर उससे पूछता है कि आपका मेरे भाई से क्या रिश्ता था, तो वो बोलती है मैं उसके काफी क्लोज थी। अब यहाँ पर रिचर बोलता है कि जो क्या जॉब करता था, वो बोलती है तुम्हें नहीं पता वो क्या जॉब करता था। वो बोलता है उससे मेरी कभी भी बात नहीं हुई। जो साउथ अमेरिका में चीजें जाती थी, मतलब स्मगलिंग होकर कुछ चीजें जाती थी जो कि जिनके बारे में हमें नहीं पता था, उनकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा था, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन उन केसों पर कर रहा था। अब यहाँ पर रिचर को ये बात समझ में आ जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये शिपमेंट की कोई बात चल रही है जहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा था जिस वजह से मेरे भाई को मारा गया। अब यहाँ पर वो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा निराश हूँ बट उसको मार दिया। अब यहाँ पर वो बोलता है जॉय की जो फाइल है जिसके बारे में उसने लिखा हुआ है, जो उसके पास रिपोर्ट है, वो तुम मुझे सीक्रेटली मुझे भेज सकती हो। तो बोलती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब यहाँ पर वो जैक के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा कर लेती है, क्योंकि जैक उसे बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव है, अगर तुम मेरे भाई पे बिलीव करती थी तो तुम मुझे वो हार्ड कॉपीज भेज दे, मुझे मेल मत करना क्योंकि तुम पकड़ी जाओगी, वो तुम्हारे पीछे भी पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते हैं। वहाँ पर रिचर जो होता है वो कॉल बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर बाहर की तरफ जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली बोलता है कि मैं स्पाईवे के घर पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं वहाँ पर कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली जो होता है वो स्पाईवे के घर पर हमें देखने को मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन करता हो। वहाँ पर वो स्पाईवे का जैसे ही फोन उठाता है वहाँ पर उसे एक नंबर डायल हुआ नजर आ जाता है जो कि क्लैनर का होता है। अब यहाँ पर ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे समझ में आता है कि स्पाईवे जो है वो क्लैनर का ही एजेंट था, मतलब वो ट्रक ड्राइवर जो था वो स्पाईवे भी उसमें काम करता था, वो शिपमेंट जो लेकर जाते थे उसमें स्पाईवे भी शामिल है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं, बोस्टन की पुलिस आती है और इंस्पेक्टर फिनली को काफी ज्यादा मारते हुए नजर आ जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका और वहीं पर ही हम देख लेते हैं दूसरी तरफ रिचर को, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर वो एक ऑफिसर के पास बैठा होता है जो कि ट्रैफिक का ऑफिसर होता है, ट्रैफिक वार्डन का ऑफिसर होता है, जहाँ पर उसके ऑफिस में बैठा था, जहाँ पर उसे बोलता है मुझे उस रात की फाइल चाहिए जिस दिन यहाँ पर एक हादसा हुआ था, मतलब उसे वो डेट बताता है जहाँ पर हाईवे से जुबलिंग
जुबलिंग नाम का एक शख्स जो है वो ट्रैफिक वार्डन को चकमा देकर वहां से निकल गया था। मतलब उसने इशारा तोड़ा था और उसके ऊपर चार्ज भी किया गया था, तुम्हारे पास उस दिन की वो फाइल होगी, मुझे वो फाइल दे दो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसे काफी ज्यादा बात कर रहा था। वहाँ पर वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा अगर तुमने मुझसे दोबारा बात की। यहाँ पर रिचर्ड बोलता है अगर तुमने पुलिस को कॉल की तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, अब तुम ये सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। बट वो नहीं मानता। वहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड उसकी गर्दन के ऊपर फोन लपेटता है और उसको तार से फांसी देने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसे हार्ड कॉपीज निकाल के उन फाइल्स की दे देता है जो कि जुबलिंग की होती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड के पास एक और प्रूफ आ चुका होता है और उसको वहाँ से वो लेता है, वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से इंस्पेक्टर फिनली को, जहाँ पर वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और बोस्टन की पुलिस ने उसे पकड़ा होता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कौन की नहीं आती जो उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा बोलती नजर आ जाती है। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें लगा कोई जोकर है या फिर कोई चोर है, इसलिए हमने इसे मारा है, हमें नहीं पता था कि ये इंस्पेक्टर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में वो बातें करते हैं, वहाँ पर वो रिचर्ड के पास चले जाते हैं। यहाँ पर रिचर्ड से वो जाकर बात करता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जो होता है उसे बोलता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी जख्मी लग रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पुलिस ने मारा है। तो बोलता है मुझे लगता है काफी ज्यादा उन्होंने तुम्हें मारा। यहाँ पर उसका वो काफी ज्यादा मजाक बनाता हुआ नजर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं अब यहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि मेरे पास सबूत आ चुके हैं, कुछ ऐसे सबूत है, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनको देखकर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे उम्मीद की किरण जाग गई है, मतलब इस खूनी तक हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली जो होता है उसे बोलता है तुम्हें क्या मिला। तो वो बोलता है कि मुझे पैट जुबलिंग के बारे में पता चल चुका है, मतलब उस ट्रक ड्राइवर का जो उस दिन हाईवे से गुजरा था। अब यहाँ पर रिचर्ड से बोलता है वो पैट जुबलिंग जो है वो क्लीनर का ड्राइवर था, मतलब वो जो ट्रक ड्राइवर है वो क्लीनर के लिए भी काम करता है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर इंस्पेक्टर फिनली जो था उसे बोलता है कि ये बहुत ज्यादा इंसिडेंट होता जा रहा है, मतलब ये इंसिडेंट तो नहीं होगा। मैं जब स्पाईवे के घर पर गया तो वहाँ पर उसके फोन के अंदर मुझे क्लीनर का ही नंबर मिला था, मतलब कि स्पाईवे भी जो है वो क्लीनर के लिए ही काम करता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला क्लीनर का बार बार नाम आता हुआ नजर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड और फिनली जो होते हैं वो एक स्ट्रेंजर के पास चले जाते हैं, वहाँ पर उससे जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। अभी उसे वो बोलते हैं हमें तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारा कुत्ता बहुत ही अच्छा है और इसकी तुम्हें सजा भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर इसको पालना बहुत ही गैर कानूनी है। वो बोलता है कि अगर तुम लोग अपनी सलाह चाहते हो, तुम लोग मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आए हुए हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं मार्ग्रेव की पुलिस के अंडर नहीं आता, मेरा जो एरिया वो मार्ग्रेव की पुलिस के अंडर नहीं आता है, वो बोस्टन की पुलिस के अंडर आता है। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं रिचर्ड और फिनली जो होते हैं चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो क्लीनर के ऑफिस में चले जाते हैं, क्लीनर की इंडस्ट्री में चले जाते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो दोनों जाते हैं, वहाँ पर वो क्लीनर से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पर हम फाइनली देख लेते हैं क्लीनर को, मिस्टर क्लीनर को भी हम देख लेते हैं फ्रेंड, जिसके पास बहुत ही पैसा होता है, जो कि बहुत ही दौलतमंद इंसान होता है, जिसे हम अब एपिसोड के अंदर अब देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली और रिचर्ड जो होते हैं क्लीनर से बात करते हैं नजर आते हैं। यहाँ पर क्लीनर जो होता है उनको पूरी की पूरी बात बताता है, उन्हें बोलता है मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पर क्या करने हो, रिचर्ड तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है ये बात मैं जानता हूँ, तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इंस्पेक्टर फिनली के साथ मिलकर। मुझे बहुत ही खुशी है मैं तुम्हारे अगर किसी काम आ सकूँ। अगर तुम मुझ पर यहाँ पर इल्जाम लगाने आए हो तो तुम्हें मैं बता दूं मार्ग्रेव टाउन को बनाने में मेरा बहुत ही बड़ा हाथ है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं मार्ग्रेव टाउन में। तुम लोग मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाओगे तो मैं तुम लोगों की वर्दियां उतरवा दूंगा और तुम्हें जेल के अंदर करा दूंगा। और रही बात मिस्टर जुबलिंग की, तो वो मेरा ट्रक ड्राइवर है, ऐसे तो बहुत सारे मेरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो कितने ड्राइवर्स मेरे साथ काम करते हैं इसका तो मुझे नहीं पता, और कौन से हाईवे पर कितनी बार गुजरते हैं ये भी मुझे नहीं पता है। मैं अपना काम से काम रखता हूँ और उनको मैं सैलरीज देता हूँ, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम क्या यहाँ पर लेने आए हो। तुम इतनी सी छोटी सी बात पर तुम मेरे पास आ चुके हो और यहाँ पर तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम दोनों अगर अपनी खैरियत मनाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। और तुम इंस्पेक्टर, तुम्हें अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो तुम अपने काम से काम रखो और इसको अपने भाई का बदला लेना है, मैं ये बात जानता हूँ, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं किसी जुबलिंग को जानता। और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। अब यहाँ पर मिस्टर क्लीनर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली जो था उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। अब यहाँ पर वो मिस्टर क्लीनर को बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बाप को जानते हैं? तो बोलता है तुम्हारा बाप कौन है? तो वो अपने बाप का नाम यहाँ पर लेता है, उसे बोलता है कि तुम बाहर में जाओ, तुमने यहाँ पर जो जो किया वो तुमने किया, मैंने नहीं किया। मेरे बाप ने मुझे इतना बताया कि सब सच का साथ ही देना, और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, तुम्हें जो जो कुछ पता है तुम मुझे वो सब कुछ सच बताओगे, वरना मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी इस कंपनी को भी डुबो दूंगा। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली जो था उसे धमकी देता और वहाँ से वो बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। मिस्टर क्लीनर जो था काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वहाँ से फिनली जो था चुपचाप उठता
है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, उसके साथ जा रहा होता है, उसे बोलता है तुमने जो उसको बोला कि तुम मेरे बाप को जानते हो, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा डायलॉग तुम्हारा लगा। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा उसके साथ मजाक करता हुआ नजर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं जॉय के बारे में। अब यहाँ पर जॉय जो होता है वो रिचर्ड का बड़ा भाई होता है, वो उसे काफी ज्यादा उसकी हेल्प कर चुका होता है, उसे पुलिस से भी बचा चुका होता है। मतलब कुछ ऐसी चीजों से, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो रिचर्ड से बचपन में भी होते हैं, बट उसका जॉय जो भाई होता है उसे हर बार बचा लेता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो रिचर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है, जॉय रिचर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। अब एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है अपार्टमेंट के अंदर आता है, जहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली भी होता है, वहाँ पर अब इंस्पेक्टर कॉन्किन भी आ जाती है। अब यहाँ पर वो सारे के सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, मतलब उसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनके पास अब 3 विक्टिम होते हैं, जोबलिंग, हम्बल, स्पाइवी। अब यहाँ पर इन तीनों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किन बोलती है हम्बल की वाइफ को कुछ भी नहीं पता था, अगर हम जोबलिंग की वाइफ से मिल रहे हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा स्पाइवे के बारे में और जोबलिंग के बारे में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन की बात बोलती है, उसे बोलती है देर आए दुरुस्त आए, पर मुझे समझ में आ चुकी है हमें किससे जाकर बात करनी है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं पहले रिचर्ड बाहर निकल जाता है, वहीं पर इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है अपने घर के लिए निकलती है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है जूनियर क्लेनर, जो कि क्लेनर का बेटा होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, इंस्पेक्टर कॉन्किन को धमकी देने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि तुम्हें रिचर्ड से हट जाना चाहिए, रिचर्ड ने मर्डर किए हुए हैं, बट तुम उसे नहीं जानती हो, तुम अपना काम से काम रखो, तुम अपनी जॉब करो, तुम उसके पीछे पीछे मत रहो, वरना तुम भी मारी जाओगी। अब यहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा धमकी देती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किन उसे बोलती है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, अगर भी मेरी गाड़ी से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, अपनी गाड़ी के ऊपर तुम्हारा सर मारकर तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, आप यहाँ से हट जाओ। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लेनर जो होता है वो डर जाता है और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अब वहाँ से इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है गाड़ी स्टार्ट करती है और चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली को, जहाँ पर वो एक जगह पर आ जाता है, यहाँ पर शूटिंग चल रही होती है, मतलब जितने भी यहाँ पर इंस्पेक्टर होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर जो होते हैं वो शूटिंग कर रहे होते हैं, मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं शूटिंग करते हुए आ जाते हैं और वहीं पर इंस्पेक्टर फिनली जो होता है आकर उसे काफी ज्यादा क्वेश्चन करने शुरू कर देता है। एक और से वहाँ पर क्वेश्चन करता है, यहाँ पर उसे बोलता है कि क्या आप हम्बल के बारे में जानती है, तो बोलती है हम उसके बारे में जानती हूँ, वो एक बैंक मैनेजर था और फाइनेंस में उसका काफी ज्यादा काम था, मतलब वो जितनी भी मनी थी ब्लैक मनी को भी वाइट करता था, बट यहाँ पर वो फंस गया और मर्डर हो गया उसका। इसका सुनकर मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। अब ये बात सुनकर फिनली जो होता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली जो होता है ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर फिनली को थोड़ी सी बात समझ जाती है कि क्लेनर के साथ वो काम करता था, मतलब क्लेनर की ब्लैक मनी को भी वाइट करता होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है, जो कि उसके साथ यहाँ पर फ्लर्ट करती नजर आ जाती है इंस्पेक्टर फिनली के साथ, और इंस्पेक्टर फिनली जो होता है उसके साथ भी फ्लर्ट करता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बताता है, अपनी वाइफ के बारे में बताता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो लड़की जो होती है उसे अपना नंबर देती है और वहाँ से चली जाती है, अपने रूम के बारे में भी बता देती है, वहाँ से वो चली जाती है। और वहीं से नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं रिचर्ड को, जहाँ पर वो स्पाइवी के बारे में आकर पूछ रहा होता है एक बार के अंदर। वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से पूछता है, वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है जो कि काफी ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, उसी की तरह लंबा चौड़ा होता है। वहाँ पर उसे बोलता है कि मैं स्पाइवी का दोस्त हूँ, तुम उसके पीछे क्यों कर रहे हो, तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो और तुम कहाँ से आए हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसको मारता है और उसको एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। यहाँ पर हमें रिचर्ड का थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल जाता है और वहाँ पर वो बोलता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, आखिरकार वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, वो एकदम से गायब हो चुका है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर उसे एक गाड़ी नजर आ जाती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है। अब रिचर्ड फिर अपनी गाड़ी से उतरता है और अंदर जाकर वहाँ से वो ग्लव्स उठाकर ले आता है और फिर से अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है वो पूरा का पूरा प्लान बनाकर गाड़ी चला रहा था, बहुत ही स्पीड में गाड़ी वो चलाता है। वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और रिचर्ड एक जगह पर जाकर कूद जाता है और वहीं पर हमें देखने को मिल जाता है फिर से वही 2 गुंडे जो हमें एपिसोड 2 के अंदर देखने को मिले, जहाँ पर रिचर्ड उनसे लड़ा था। वो रिचर्ड का पीछा कर रहे थे, उनके हाथ में गन होती है, रिचर्ड के पास भी गन होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड उन दोनों को गोली मारकर वहाँ पर मार देता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जैसे ही डिग्गी खोलता है तो उसके पीछे स्पाइवी की लाश नजर आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, एपिसोड 4 के अंदर अब हमें क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है। स्पाइवी तो मर चुका है, अब कौन ये मर्डर कर रहा है तो अभी तक हमें नहीं पता। सो फ्रेंड, एपिसोड 4 के अंदर आपको मैं बताऊंगा आगे कहानी कैसे बढ़ती हुई नजर आती है, क्या रिचर्ड अपने भाई का बदला लेगा, ये तो हमें एपिसोड 4 के अंदर पता चलेगा आगे कहानी कैसे चलती है। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय।